अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और सैटरडे को अचानक से हमारा प्लान बनता है कि हम जो है फ़िरोज़ा चलते हैं, मेरा और मेरी कज़न का। तो एकदम से बस कज़न सो के उठती है और कहती है कि बस फ़िरोज़ा चलते हैं, बिकॉज़ उसका तो होम टाउन है। उसको याद आ रही थी अपने होम टाउन की, बट मुझे बहुत अरसा हो गया था गए हुए, तो हमने बस एकदम से जल्दी जल्दी पैकिंग की। उसने ही मेरी जल्दी जल्दी की, बिकॉज़ मैं तो थोड़ी सी ढीली हूँ। तो फिर हम लोगों ने ऑटो लिया। ऑटो लेकर हम लोग जो है वो, देखिए मैं आपको सारे नज़ारे करवाती हुई जा रही हूँ कि जो है ना, सारे रास्ते दिखाती जाती हूँ कि जो है कहाँ कहाँ से हम लोग गए। अच्छा, हम लोगों ने ऑटो लेकर हम लोग जो है बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी टिकट्स लिए और हम लोगों को एक डेवो मिली, तो उस पे जो है ना फिर हम लोगों ने टिकट्स लेके हम लोग बैठ गए। और फ़िरोज़ा का रास्ता भावलपुर से अप्रॉक्स 2 आवर्स का है। और हम लोगों ने ये, मतलब हम लोगों ने टिकट्स लेके अब बैठ गए हैं। और जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ सारे बस का नज़ारा। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बच्ची इतनी क्यूट सी थी, और जो है ना ये हमें कंटिन्यूस देखे जा रही थी। तो मैंने सोचा कि सफ़र अच्छा गुजरेगा, रास्ते में इससे पंगे करते जाते हैं। इसको मैं जो है ना शरारतें कर कर के जो है ना हँसाने की कोशिश किए जा रही थी। आप देख सकते हैं, पहले मैंने चुटकियाँ बजा के हँसाने की कोशिश की, बट इसको इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने फ़नी फ़नी फेसेस बना बना के इसको जो है हँसाने की कोशिश की। फिर हमारी बस चलती है बहावलपुर से, और मैं आप लोगों को सारा रास्ता एंजॉय करवाती हुई जा रही हूँ कि इस तरह से ये रास्ते में जो जो व्यूज़ आते हैं, मैंने सोचा कि सारे के सारे कैप्चर करती जाऊँ। फारिग बैठी थी, बोर हो रही थी, तो कुछ ना कुछ तो पंगे करने थे। और वाईफ़ाई भी नहीं था मेरे पास, तो बस बोरियत दूर करने के लिए जो है मैंने सारा जो है वो रास्ता ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। शायद आप लोगों को पता नहीं मज़ा आएगा नहीं आएगा, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं जो है ना अपना खुद ही जो है अपनी एन्जॉयमेंट क्रिएट कर रही थी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग, अच्छा प्लान फ़िरोज़ा का हमारा अचानक से इस तरह से बना कि कज़न का तो होम टाउन है, और वो जो है उसका ज़ाहिर है उसको मम्मा की याद आ रही थी, और वो यहाँ हॉस्टलाइज़ थी। तो जो है यहाँ पे जो है मैं कज़न को पंगे कर रही थी। मैं कह रही थी कि जो है ना कज़न को कह रही थी कि उस तरफ लड़के हैं, अब मेरा तो निकाह हो चुका है, तो तुमको ही जो है ना फंसा लो। बट कज़न हंस रही थी कि नहीं भाई, मैंने इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, शर्म करो, और ये वो ऐसी पंगेबाजी है। कॉज वाईफ़ाई तो था नहीं मेरे पास, और हम लोग जो हैं वो वाईफ़ाई के बगैर रहने वाली आवाम नहीं है। तो बस हमने सोचा कि जो है ना थोड़े बहुत पंगे-शंगे करते चलें वैसे ही, लेकिन किसी के साथ हमने किए कुछ नहीं, बस वैसे ही हँसी-मज़ाक आपस में ही कर रहे थे। तो अच्छा, प्लान का मैं बता रही थी कि ऐसे ही अचानक से हमारा बना, और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अरसा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो है ना चलते हैं, खाला के पास भी होएँगे, मिल भी आएँगे, और जो है एक व्लॉग भी बना लेंगे और शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, सबके साथ। एनीवेज़ मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए सारा जो है ना रास्ता ही रिकॉर्ड किए जा रही हूँ। आप लोगों को शायद मज़ा आए, लेकिन ये देखें सारा, मतलब ये कंटिन्यूस ग्रीनरी वगैरह और इस तरह की चीज़ें, हमें ना ट्रैवल करते करते शाम हो गई थी। आप देख सकते हैं सूरज भी गुरूब हो रहा है, और जो है आई एम सो सॉरी फॉर फम्बलिंग। एनीवेज अच्छा, सूरज गुरूब हो रहा था, हम लोग अप्रॉक्स जो है वो लियाकतपुर पहुंच गए थे। अब मैं यहाँ, हम लोग घर आ गए, क्योंकि मैंने घर पहुंचने का रिकॉर्ड नहीं किया था। इधर जो है ना मेरा कज़न आया हुआ था, वो भी यहीं भावलपुर से ही आया हुआ था, तो दूसरी खाला का बेटा, तो वो जो है ना फिर हम वो मेरी कज़न ने जो है ना वहाँ अपने घर पे काफ़ी सारी बिल्लियाँ वगैरह पाली हुई हैं, तो उसने उसने वहाँ पे काफ़ी सारी अपनी बिल्लियाँ पाली हुई हैं। तो जो है ना कज़न खेल रहा था छोटी सी कैटो के साथ। तो इसका नाम उन्होंने माइलो रखा हुआ है, माइलो के साथ खेल रहा था। तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे तो इतनी पसंद नहीं है कैट्स, बट कज़न उल्टी सीधी शरारतें कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को इंजॉय करवा लूँ, बिकॉज मुझे पसंद हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं नहीं इतना पेट लवर इतनी नहीं हूँ। फिर रात को जो है, ज़रा हमें रात हो गई थी, तो रात को जो है कज़न ने जो है हमें स्पेगेटी बना के खिलाई। स्पेगेटी क्या थी, स्पेगेटी और मैगी मिक्स थी। फिर मैं खाला के घर के से ना स्टेशन करीब है, और ट्रेन वगैरह की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, तो मैं खाला के घर से जो है ना पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी। तो मुझे वैसे ही, मैं देख रही खड़ी हुई थी, तो मुझे नज़र आया कि ट्रेन पे जो है ना कुछ लोड हुआ हुआ है। सॉरी, ये तो बताना ही भूल गई कि किस चीज़ पे लोड हुआ हुआ है। मैं दूर से जो है ना वो कैप्चर कर रही थी, वैसे ही खड़ी हुई देख रही थी, तो मुझे नज़र आया कि जो है ना गुड्स ट्रेन पे जो है वो आर्म्ड टैंक्स खड़े हुए हैं।
तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी भागो भाई, एक आध वीडियो या अपनी कोई पिक्चर्स ही शूट कर लो यहाँ पे। बट जो है उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा चलो खाला के घर से जल्दी जल्दी मैंने जो है ना रास्ता कवर करके गुड्स ट्रेन पे जो है ना ये टैंक्स खड़े हुए थे, रेडार्स थे, गुड्स ट्रेन पे लोड हुए हुए थे। तो जो है टैंक्स थे, रेडार्स थे, ये चीज़ें जो है ना मैंने सोचा कि जो है ना इनकी वीडियो बनाओ। बट पता नहीं कहाँ से जो है ना मैं करीब जाके जैसे ही वीडियो बनाना शुरू की तो वो पता नहीं कहाँ से लोग नमूदार हो गए और उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो है ना इजाज़त नहीं है इनको जो है ना कैप्चर करने की, कॉज सीरियल नंबर्स होते हैं इन पे लगे हुए, वो जो है किसी इजाज़त नहीं होती कि वो डिस्क्लोज़ हों किसी के सामने ना, कॉज सीरियल नंबर्स पे उनका पूरा डाटा होता है। तो किसी भी वेपन का या इस तरह से, तो आर्मी के थे। अब मैं बाज़ नहीं आ रही थी, मैं पिक्चर शूट करने लगी, उन्होंने जो है ना मना किया, बट मैं बाज़ नहीं आ रही थी। तो जो है ना उन्होंने ख़ुद ही जो है ना गुड्स ट्रेन ही आगे करके जो है ना खड़ी कर दी थोड़ा सा आगे। फिर मैं हम वापसी पे जो है फ़ालूदे लेते हुए आए और मैंने सोचा चलो खाला के घर का नज़ारा ही दिखा दूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो ये खाला के घर की एंट्रेंस है। और जो है फिर हम लोग मतलब एंट्रेंस देखें कितना प्यारा इन्होंने गार्डन जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। वो ऊपर वाले पोर्शन में खाला रहती हैं, बट नीचे रेंट पे दिया हुआ है। तो ये इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है सामने की तरफ जो है ना। तो मैं अच्छा इस पूरे ड्यूरेशन में मैं खाला के गार्डन के अंदर ही नहीं गई, बस मैंने बाहर से ही जो है ना थोड़ी सी पिक्चर्स वो वीडियोस बना ली। और जो है आप लोगों को दिखाने के लिए पता नहीं इतना सारा कुछ करने के लिए था कि जो है टाइम ही नहीं मिला कि जो है मैं गार्डन में भी इंजॉय करती। बिकॉज हम सिर्फ एक दिन के लिए ही गए थे और नेक्स्ट हमने जो है ना वापस आ जाना था। तो लाइक हम लोग रात को तो पहुँचे थे, नेक्स्ट पूरा दिन बस हमने स्पेंड करना था और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने वापस आ जाना था। तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। तो फिर हमने सोचा दोबारा से स्टेशन चलते हैं। मतलब स्टेशन नज़र आ रहा था, बट हम लोग जो है वो जा रहे थे अपने मामू के घर। और तो मैंने सोचा ऐसे ही आपको दिखाते हैं कि कितना ये फ़िरोज़ा का स्टेशन कैसा है। स्टेशन तो इतना नहीं है, बस वो ट्रैक्स ही नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन स्टेशन भी अच्छा है यहाँ पे। मैंने बल्कि कंट्रोल रूम में भी इस बार जो है, पहले कभी गई नहीं, बट इस बार जो है परमिशन लेके कंट्रोल रूम भी मैंने देखा। बट उन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी। मामू के घर पहुँचे तो ये मामी अब्रेशम जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनके उनकी कोई दवाई बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये कैसे होते हैं अब्रेशम। ये देखें ये सिल्क का कीड़ा है, जो ये सारे सिल्क के कीड़े निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं सारे आपके साथ शेयर करूं कि ये कैसे होते हैं। पता है कैसे होते हैं? ये ना ऐसे खौल मतलब जो सिल्क वर्म होता है ना, वो अपने गिर्द जो है ना वो सिल्क का ऐसे खौल बना लेता है। और जो है इसको मैं काट के दिखाती हूँ आपको कैसे। ये हम लोग पूरा खौल बना हुआ है, इसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं जाती। ये अपने गिर्द मतलब जितना सिल्क इसने बनाना होता है बना के अपने गिर्द जो है ये खौल बना लेता है और खौल के अंदर ही अपने आप को छुपा लेता है। और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तो जो है ये वहीं पे अंदर ही मर जाता है। ये देखिए इतने मतलब इसको खोल के अब इसके अंदर से कीड़ा निकाल के और जो है फिर जो है इसकी मेडिसिन्स बनती हैं, इसके जो खोल होता है उसकी। तो ये इधर से मामी जो है वो मेडिसिन बना रही थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए। हाँ, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हा रखा हुआ था, तो उस पे वो बन चढ़ाया हुआ था उन्होंने। फिर वापसी पे मैंने सोचा हाँ कि नाना नानी की कब्र पे भी बंधा हुआ है। तो ये मैं जो है ना ट्रैक के ऊपर इस तरह से चल रही थी। मेरा कज़न इतना डरे जा रहा था कि जैसे बार बार क्या जाता था, आपकी ट्रेन आ जाएगी, प्लीज़ आप ऐसी हरकतें नहीं करें, आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। बट मैं बात आने वाली थी। फिर हम जो है ना कब्रिस्तान पहुंच गए थे अपनी नानी वगैरह की कब्र पे। पर नानी नाना की परदादा वगैरह की सबकी कब्रें यहाँ पर हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये कब्रिस्तान में अभी हम खड़े हुए थे तो सामने से जो है वो ट्रेन गुजर रही थी। पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल का, मैं जब भी यहाँ आती हूँ, हम बचपन से ही आते हैं, बट बहुत कम अब तो बहुत कम आना जाना है। ज़्यादा नाना नानी नहीं रहे तो अब इतना दिल नहीं करता आने जाने का। बट एक एफिलिएशन तो फिर भी होती है। तो सोचा कि नाना नानी की कब्र पे फातिहा वगैरह हमने पढ़ी।
और फिर इतनी याद आई नाना वगैरह की कि हम जो है ना नाना का घर सेल कर मतलब हमने नहीं, हमारे मामू ने जो है वो नाना का घर सेल कर चुके थे, बट फिर भी जो है ना इतनी याद आई कि सोचा कि जो है ना हम पुराना घर देख कर आए। फिर हम लोग नाना के घर देखने के लिए आए, किचन वगैरह हुआ करता था। इतना मतलब बंदा इमोशनली अटैच होता है ना पुरानी चीज़ों से, और इस तरह बचपन से हम इस घर में आया करते थे, तो हमने सोचा कि चलो इन लोगों से रिक्वेस्ट करके जो है ना सेल तो कर चुके थे, बट फिर भी हमने कहा चलो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ना हमें एक घर दिखा दें। कॉज बस कब्रिस्तान जाके जो है हमें थोड़ा सा जो है ना वो हो गया था। पूरा घर तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन बहुत याद आ रही थी। फिर हम जो है ना वैसे ही फालूदा लेकर जो है स्टेशन पे ही आ गए। तो वहाँ पे हमने बैठ के खाया, तो इतनी देर में जो है वो ज़िक्रिया ट्रेन आ गई। तो हमने सोचा कि चलो, मैं बिल्कुल ट्रैक के बिल्कुल सामने, जिस ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी उसके सामने खड़ी हुई थी, और इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था ट्रेन आपके बस ऊपर ही चढ़ जाएगी। बट वाइब्रेशन और एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है। मतलब पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, और फिर जो है ना आप जब खुद पे हंसते हो कि हाय कितना मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस तरह ना तो ये ज़िक्र आके रुकी, तो जो है मैंने सोचा कि जो है आप लोगों के साथ सारे व्यूज़ शेयर करें, सारा दिन दिखाऊं मैं आपको। जो है ना मुझे यहाँ पे आके ना स्टेशन पे सॉरी फ़िरोज़ा में आके स्टेशन पे बहुत मज़ा आता है। तो सोचा कि जो है ना अब ट्रेन रुकी हुई है, तो ज़रा जो है देख लेते हैं, नज़ारे वगैरह कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है हमने वैसे भी निकलना था, तो थोड़ा सा अच्छा खासा एंजॉय कर लेते हैं। मूड तो मेरा बन रहा था कि मैं ट्रेन के अंदर जाके भी वीडियो बनाऊं, बट ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, और जो है फिर डर लगता है ऐसे ही। मुझे तो वैसे ही ट्रेन के सफ़र से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट ऐसे ही मेरा मूड भी बन जाता ट्रेन पे वीडियो वगैरह बनाने का। बट कज़न था, मेरा कज़न मुझसे ज़्यादा डरपोक है, और जो है भाई वगैरह नहीं था। तो बस ये स्टेशन के थोड़े से नज़ारे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पे जो लोग ज़्यादा है, जल्दी जल्दी में कोई भी ट्रेन चल पड़ी, और मुझे भी था कि बस अब काफ़ी रात हो गई है, और खाला के लिए भी मेडिसिन लेके जानी थी। तो हमने सोचा, और यहाँ पे तो वैसे भी जल्दी भी मतलब रात तो जल्दी हो जाती है, बिकॉज़ लोग ज़्यादा है, टाउन है और छोटा सा टाउन है, यहाँ पे जो है जल्दी सो जाते हैं। तो वैसे ही मुझे पता नहीं क्यों ये एक एफ़िलिएशन है यहाँ के स्टेशन से, ट्रेन से। वैसे ही हालाँकि ट्रेन का सफ़र मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट फिर भी जो है ना एक एफ़िलिएशन होती है, शुरू से आना-जाना देखते हैं। और फिर उस समय घूमने-फिरने का इतना कुछ है नहीं, तो बस स्टेशन पे ही आ जाते थे हम बचपन में भी ऐसे ही ना। तो अब जो है काफ़ी अरसे बाद, ज़ाहिर है पढ़ाइयों में अपने कभी मौका ही नहीं मिला, तो काफ़ी अरसे बाद तो सोचा कि जो है ना सारे मोमेंट्स जो है आपके साथ शेयर करूँ, कैसे-कैसे हम लोग एन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे बस ये था कि हमने खाया पिया खूब, स्टेशन पे घूमे फिरे, अपने मतलब खाला मामू वगैरह के घर, नाना के घर गए बहुत अरसे बाद। तो बस अब नेक्स्ट हमने मॉर्निंग में निकलना था, तो बस यहीं व्लॉग